ड्रिप लगाते ही रिएक्शन हो गया, मरीज बेहोश हो गया, बीपी बैठ गई। ऐसे में हॉस्पिटल क्या करता है, अगर हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए, छोटे डॉक्टर ऐसा क्या करें कि ड्रिप रिएक्शन ही ना करें, और ना उनका हाथ पैर कांपने लगता है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, मतलब जो डॉक्टर हैं, अगर छोटी क्लिनिक में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर जो है घबरा जाता है। ऐसे में अगर किसी को जो है ऐसी एनाफाइलेक्सिस जो है कंडीशन हो रही है, एनाफाइलेक्सिस शॉक की, ठीक है, ऐसे में बीपी पल्स रेट इत्यादि जो है मॉनिटर करते रहना है। बढ़िया वाले मशीन से बीपी चेक करना है। ठीक है, मरीज को रिलैक्स सीधा लेटाना है, नीचे ऊंचा नीचा होना नहीं चाहिए। ठीक है, सीधा लेटाना है। उसके बाद एनाफाइलेक्सिस शॉक को कंट्रोल करने के लिए एड्रेनालिन इंजेक्शन आता है 0.5 ml या फिर 1 ml। जनरली क्या है 0.5 ml थाई पे लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, थाई पर लगेगा ये, और थाई पर लगाएंगे। थाई पर इसलिए लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर, आप सोच रहे हो भैया कहीं पर लगा दो, कहीं पर नहीं लगाना, थाई पर लगाना बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है, और एड्रेनालिन इंजेक्शन लगेगा 10-10 मिनट के अंतराल पर लगाएंगे जब तक डिजायरेबल इफेक्ट ना मिले। एक लगा दो थाई पर, भैया रिजल्ट मिलने लगा, जो कंडीशन हो रही थी गड़बड़, सांस फूलने लगी थी, व्यक्ति बेहोश होने लगा था। ठीक है, ये सब अगर रुक जा रहा है तो ठीक है, वरना एक और लगा दो। उसके बाद क्या है, एविल इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है जब सब कुछ जो है एलर्जी कंट्रोल कर देगा एड्रेनालिन ही। और अभी भी एलर्जी हो रही है, खुजली वगैरह चल रही है, तो एविल इंजेक्शन आईवी या फिर आईएम लगाया जा सकता है पढ़ करके। एक स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जा सकता है जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg का जो है इसको आईवी या फिर आईएम किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, अगर बीपी उसकी बहुत ज़्यादा बैठ रही है तो ऐसे में मेफेंट्रामाइन इंजेक्शन आईएम या फिर आईवी दिया जाता है। ठीक है, इसको जो है 0.5 ml लगेगा, आईएम या फिर आईवी लगेगा। ठीक है, और जनरली क्या है आईएम ही दिया जाता है इसको, मेफेंट्रामाइन को। अब अगर डिहाइड्रेट लग रही है बॉडी तो आरआर डीएनए से ये सब दिया जाता है। जनरली एक चीज़ और सुन लीजिए मेरा, ड्रिप से किसी को जल्दी रिएक्शन नहीं होता है, ड्रिप में जो इंजेक्शन पड़ते हैं वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। आप समझ गए, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, डेरिफॉलिन इंजेक्शन लगेगा। बीपी पल्स रेट रेगुलर मॉनिटर करते रहना है, अगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो सही है। और ऐसी कंडीशन को मैं आपको क्लिनिक पर हैंडल करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये जो है हॉस्पिटलाइज्ड केस है तो हॉस्पिटल में ही आप इसको रेफ़र कर दें। अब ऐसा क्या करें भैया, इंजेक्शन रिएक्शन ना करे। कोई भी इंजेक्शन है, कोई भी ड्रिप है, तो ड्रिप चढ़ाने जा रहे हो, जो भी उसमें इंजेक्शन डालने जा रहे हो, उस इंजेक्शन का बेशक वो एमबीआई का ही इंजेक्शन क्यों ना हो, उसका आप ईएसटी टेस्ट करोगे इस तरीके से, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट। हाथ में इंट्राडर्मल डर्मिस परत में लगाएंगे इंजेक्शन को कुछ बूंदें। ठीक है, 0.1 या 0.2 ml लगा देंगे, फिर देखेंगे 15 से 20 मिनट, भैया कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो ड्रिप में डाल करके चढ़ा देंगे, बात खत्म। मरीज को लेटा करके ही कोई इंजेक्शन लगाना है, ऐसे में जो है रिएक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं।